नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 1 अप्रैल 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की 4 लोकसभा सीटों को साधने के लिए अमित शाह सोमवार सुबह जोधपुर पहुंचे। उन्होंने चारों लोकसभा सीट की कोर कमेटी की बैठक में हर बूथ पर भाजपा को जीत दिलाने का टारगेट दिया। शाह रातानाडा स्थित पोलो ग्राउंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उन्हीं के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई नेता पोलो ग्राउंड दोपहर 1:45 बजे पहुंचे। शाह ने कहा कि किससे मुकाबला है ये परिवारवादी घमंडिया गठबंधन से, जिसने अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता नहीं की। गहलोत जी का एक ही लक्ष्य है, बेटी को मुख्यमंत्री बनाना, और आपकी चिंता नहीं है। सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, लालू यादव बेटी को सीएम, उद्धव ठाकरे बेटी को सीएम। जो बेटा बेटी बहू और भतीजे की सोचेगा वो भारत को युवाओं की कैसे सोच सकता है। भारत के युवाओं को बढ़ाने की सोच केवल पीएम मोदी और भाजपा रखती है। लोकसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा भी मौजूद रहे। भजनलाल ने कहा कि 2014 के बाद मोदी जी ने दुनिया में देश का नाम किया, गरीब कल्याण से लेकर देश के विकास को लेकर दुनिया में नाम किया, देश के राजनीतिक दलों और राजनेताओं को बदलने पर मजबूर कर दिया, गरीबों के खाते खुलवाने का काम किया और इससे भ्रष्टाचार को समाप्त किया। पीएम मोदी ने राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित किए। रेलवे हाईवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ। प्रदेश में सरकार बने हुए 3 महीने से कम का समय हुआ है, लेकिन संकल्प पत्र का 45% काम पूरा हुआ है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान की तारीख से पहले गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में 15 से 20 दिन में तेज गर्मी का अलर्ट और 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। वोटिंग की तारीख तक यदि मौसम का पारा ज्यादा रहता है तो प्रशासन के लिए सबसे बड़ा टास्क होगा कि घर से निकलकर वोटिंग के लिए ले जाना वोटर्स को। हालांकि गर्मी को देखते हुए निर्वाचन विभाग ने राज्य के 53,126 मतदान केंद्रों में तेज गर्मी से बचाव के प्रबंध भी किए हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले मौसम के तेवर ने निर्वाचन आयोग के पसीने छुड़ा दिए हैं। तेज गर्मी का अलर्ट और 44 डिग्री तक तापमान पहुंचने की आशंका को देखते हुए आयोग ने चुनाव के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाने पर काम भी शुरू कर दिया है और वोटर्स को गर्मी में परेशान न होना पड़े, इसके लिए वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा रहे तो अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान में अब 5 से 6 अप्रैल तक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है, जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है और इससे पहले तापमान 40 डिग्री से नीचे रह सकता है। जयपुर में आज सुबह हल्की ठंडी हवा चली और हल्के बादल भी छाए रहे। देर रात लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजधानी जयपुर में कल तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर में न्यूनतम तापमान गिरने से लोगों को रात में गर्मी से राहत मिली। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी से 3,500 करोड़ रुपए की कथित बकाया कर वसूली मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा कि वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 24 जुलाई तक कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज की पीठ के समक्ष कांग्रेस पार्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आयकर विभाग का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह आश्वासन दिया। कांग्रेस पार्टी से 2 वित्तीय वर्ष के 3,500 करोड़ रुपए की मांग की सबंध में 24 जुलाई तक उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। भारत का रक्षा निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो एक रिकॉर्ड है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रक्षा निर्यात अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार यह आंकड़ा पार हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का निर्यात बढ़कर 21.083 करोड़ रुपए के स्तर पर जा पहुंचा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक है। अजमेर जयपुर के बीच 17 फरवरी को साबरमती से आगरा फोर्ट जा रही ट्रेन के कोच बेपटरी होने से एक नया खुलासा हुआ है, जिसके तहत प्रथम दृष्टया में मानवीय भूल के चलते हुए हादसे के पीछे सिस्टम की लापरवाही सामने आई है। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बृजमोहन अग्रवाल ने घटनास्थल की जांच की, जिसमें एक नया खुलासा हुआ। इसमें कोच बेपटरी होने के पीछे अजमेर मंडल द्वारा मनमर्जी से निर्धारित की गई ट्रेनों की स्पीड को माना गया।
और ऐसे में मानवीय भूल के साथ इसे भी हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रुपए लेकर अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी देने वाले को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने रविवार देर रात 1:30 पर कार्रवाई करते हुए फर्जी एनओसी देने वाले सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह और ईएससीसी अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी को रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी ने मौके से 17,000 रुपए और 3 फर्जी एनओसी लेकर जब्त किए हैं। कार्रवाई के बाद रात को ही एसीबी के अधिकारी गौरव सिंह और अनिल जोशी के घर और अन्य ठिकानों पर भी सर्च करने के लिए गए। सर्च की कार्रवाई सोमवार सुबह 5 बजे तक चली। श्रीमती शेफाली बी शरण ने सोमवार को पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिर्देशक का कार्यभार संभाल लिया। सुश्री शरण को श्री मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद यह जिम्मेदारी दी गई है। वह भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच की अधिकारी है। उन्होंने 3 दशक से अधिक लंबे करियर के दौरान वित्त, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण तथा सूचना और प्रसारण जैसे मंत्रालयों के लिए पत्र सूचना कार्यालय अधिकारी के रूप में मीडिया प्रचार कार्य को संभालने वाले कैडर संबंधी दायित्वों को निभाया है। वह निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। अपने देश में ऐसी हर रोज शर्मसार करने वाली घटना किसी न किसी कोने से आती है कि किसी दलित व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने के लिए मारा गया या पानी का मटका छू लेने के लिए पिटाई की गई। और ऐसी ही एक घटना राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ इलाके से आई। सोमवार 1 अप्रैल को उच्च जाति के व्यक्ति की बाल्टी छूने पर 8 वर्षीय दलित लड़के की कथित तौर पर पिटाई की गई। दर्ज की गई शिकायत के अनुसार रतिराम ठाकुर ने शनिवार को उनके साथ मारपीट की क्योंकि उन्होंने एक सरकारी स्कूल में हैंडपंप के पास रखी उसकी बाल्टी को छू लिया था। बाड़मेर जिला कलेक्टर निशांत जैन सोमवार को अचानक करीब 12 बजे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने इमरजेंसी पर्ची काउंटर, दवाई काउंटर, ओपीडी, मेल फीमेल वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से बातचीत की और दवाई व इलाज को लेकर जानकारी मिली। कलेक्टर ने हॉस्पिटल में भर्ती महिला की बीमारी को लेकर पूछा और वहीं पीएमओ और डॉक्टर से मरीजों की बीमारी के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान जिला परिषद सीईओ और पीएमओ साथ रहे। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन अप्रैल सेशन की 4 से 12 अप्रैल के मध्य 11 पारियों में होने जा रही है। इसमें 4, 5, 6, 8 व 9 अप्रैल को बीई बीटेक की 10 पारियों में परीक्षा व 12 अप्रैल को एक पारी में बीआर्क की परीक्षा होगी। पहले ही पंजीकृत हो चुके सभी विद्यार्थी एवं उसके उपरांत करीब 3 लाख विद्यार्थी अप्रैल परीक्षा के लिए नए पंजीकृत हुए हैं और कुल मिलाकर यूनिक कैंडिडेट की संख्या 15 लाख तक पहुंच चुकी है। इसमें 11 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अप्रैल परीक्षा में शामिल होने की संभावना है और परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके में खोरिया बिल्लोच गांव के लोगों ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में एक शराब का ठेका है, अगर प्रशासन उसे नहीं हटाएगा तो उनका गांव लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेके से 24 घंटे शराब बिकती है, जिसकी वजह से गांव के 70% लोग शराब के आदी हो गए हैं। शराब की दुकान हटाने के लिए ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है। गांव के व्यक्ति जसवंत सिंह ने बताया कि उनके गांव में एक शराब की दुकान है और उस दुकान का ठेकेदार उसमें 24 घंटे एक व्यक्ति को रखता है जो 24 घंटे शराब बेचता है। जैसलमेर शहर में सोमवार को आसमान में हल्के बादल छाने से मौसम में अल सुबह हल्की ठंडक खुल गई। हालांकि इन दिनों तापमान 35 डिग्री के आसपास चल रहा है, मगर लोगों को पिछले हफ्ते के मुकाबले गर्मी का असर कम पड़ा। दरअसल गर्मी का एहसास बीते शनिवार से ही कम रहा और रात को शीतल हवाओं के चलने से मौसम काफी हद तक बढ़िया बना रहा। हालांकि दिन में धूप चमकी, लेकिन हवाएं बहने से आखिरी तक लोगों को पसीने से काफी हद तक निजात मिली। राजस्थान में आज रात 12 बजे से 30 टोल नाकों पर चार्ज बढ़ जाएगा। बढ़ोतरी की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है और जयपुर से सीकर तक टोल जाना महंगा हो जाएगा। टाटियावास और बरखेड़ा टोल पर रेट 10% बढ़ जाएंगे, जबकि जयपुर आगरा, जयपुर दिल्ली और जयपुर अजमेर बाईपास पर टोल का रेट अभी नहीं बढ़ा है। इन बाईपास पर टोल की रेट जून जुलाई के बाद ही रिवाइज होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।